आपके विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर के चौधरी जी। देखो, जब कानून बाबा साहब अम्बेडकर का बना, शपथ लेने के बाद जो कानूनी प्रक्रियाएं होती है उसी के आधार पर आरक्षण तय किया जाता है। पहले भी इस तरीके के स्थितियां बनी तो कानूनी रूप में ही अमली जामा उस आरक्षण को पहनाया गया है, लेकिन उस समय भी कई नेताओं ने राजनीतिक बात करने के लिए आपस में कई तरह के अलग आरोप लगाए, कई धरने प्रदर्शन हुए और कई अलग अलग समाजों ने मांग की है। और जब आपस में सामाजिक समरसता समाजों में बिगड़ी है तो उसको मिटाने का काम ये भारत जोड़ो जैसी यात्रा कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने की है पहले भी। तो आज भी कांग्रेस पार्टी ऐसे विचारों को कभी समर्थन नहीं करती जो अलग किसी को तोड़े। जहां आरक्षण का सवाल है, कांग्रेस हमेशा पक्ष में रही है, चाहे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद साहब, तब से ही आरक्षण की जो स्थिति थी, आपको पता हो तो पूना एक्ट हुआ था, तब भी ये चीजें आई थी। 2 वोट का अधिकार की महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर जी के सहमति की बात है। सरदार पटेल 1932 में जब अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, तब भी उन्होंने कहा कि हमारे तबके को आरक्षण चाहिए। तो वो 1932 में ही तय हो गया आपस में, हमारे नेताओं में उनके समझौता हुआ, और उसके बाद जब डेमोक्रेसी आई, वोट शुरू हुआ तो आरक्षण दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा नीचे दबा हुआ तबका या वंचित है उसको आरक्षण के माध्यम से बराबर सबको लाने का काम किया है। आज भी कांग्रेस ही करेगी, पहले भी कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने के लिए इस तरह के ढकसोले करती है। कोई आरोप प्रत्यारोप लगावे भाई, जब आप कह रहे हो, वो भी हमारे साथी हरीश जी, मांग उठाना उनका काम है। कोई ऐसा नहीं कि मांग नहीं उठा, मांग उठा सकते हैं, लेकिन जब दायरे में मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, सब आरक्षण उन्हीं के हाथ से हो रहा है, तो आगे भी वो देंगे, वो देख रहे। कल उन्होंने आश्वस्त भी किया, कल उन्होंने खुद मीडिया के सामने आके आश्वस्त किया है कि सबकी समीक्षा करा रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि इसको हम आरक्षण किसी को नहीं दे रहे, उसको समीक्षा कराने के लिए कि सैनिकों को भी उसको फायदा, कहीं नुकसान नहीं हो, भ्रांति नहीं फैले। आरक्षण वाले में सबसे पहले चिट्ठी, नोटशीट रामलाल जाट की गई हुई है, मैं तो नहीं बोला कभी। सबसे पहले जिन जिन नेताजी ने जो इश्यूज टीवी के सामने उठाए, उससे पहले ही मेरी नोटशीट गवर्नमेंट के पास गई हुई लिखित में। लेकिन हमारा दायरा है, हमने दायरे में मांगा कि उनको भी नुकसान नहीं हो, इनको भी नहीं हो। आज आपने पूछा तो मैं बोला, नहीं पूछते तो आज भी नहीं बोलता। जो चीज़ हकीकत है, जहाँ हक बनता है, हमने शपथ ली है कि सबकी साथ लेके हर जाति हर धर्म को आगे बढ़ेंगे। विदाई की शपथ भी ली और एज ए मिनिस्टर की शपथ भी ली। उस दायरे में हम हमारी बात रखते हैं, अरे उसी का कानूनी सम्मत सबको मिलेगा, कोई दिक्कत ही